हाय स्टूडेंट्स, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बाद है पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन एक तरीके की बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का ही लिमिटेशन है, एक स्पेशल केस है। हमने क्या किया कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो था उसमें n को बहुत बड़ा कर दिया, मतलब n था हमारा कि कितनी बार हमने इवेंट परफॉर्म किया है, n हमने बहुत बड़ा कर दिया और p को लगभग ज़ीरो कर दिया। लगभग ज़ीरो मतलब टेंडिंग टू ज़ीरो, 0.01 ऐसा छोटा है, मतलब p क्या है हमारा कि इवेंट सक्सेस होगा उसकी प्रोबेबिलिटी, उसको बहुत छोटा हमने मान लिया। ठीक है ना। तो q ऑटोमेटिकली ही टेंडिंग टू 1 हो जाएगा क्योंकि p प्लस q तो 1 होता है, p बहुत छोटा है मतलब 0 हो सकता है, तो q 1 होगा, है ना। तो q टेंडिंग टू 1 हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अब हमने क्या किया पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन में, सबसे पहले तो ये जो कंडीशन थी इन्हीं से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का हमने पॉइजन्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला डिराइव कर लिया। उसकी डेरिवेशन वगैरह कोर्स में नहीं है, डायरेक्टली आपको फॉर्मूला लिखना है। ये आप लोगों का फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ r इज e टू द पावर माइनस m इंटू m टू द पावर r अपॉन r फैक्टोरियल। r है आपका जो भी ये मतलब केस है आपका कि प्रोबेबिलिटी आपको 0 की निकालनी है, 1 की निकालनी है, 2 की निकालनी है, जो भी, और m हमारा यहाँ पे मीन है, m इज इक्वल टू मीन, जो कि इक्वल होगा np के। ठीक है ना। और आप लोगों को पता है कि वेरिएंस जो हमारी है वो इक्वल होती थी np q के, है ना। लेकिन q तो यहाँ पे 1 हो जा रहा है ना, तो वेरिएंस भी np के इक्वल ही रहेगी, यानी कि m, ये भी m के इक्वल ही रहेगी। इसी तरीके से आप स्क्यूनेस का भी फॉर्मूला है, जैसे उसमें था बाइनोमियल में वैसे इसमें भी है। स्क्यूनेस का है 1/√m और कुर्टोसिस का फॉर्मूला है 3+1/m। तो उसी में जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो फॉर्मूला था उसी में लिमिटिंग कंडीशंस वगैरह हमने डाल दी, तो हमारे ये फॉर्मूला आ गया। डेरिवेशन वगैरह आपके कोर्स में नहीं है, बस ये याद आपको कर लेना है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो या जो भी आप लिखते हो जैसे भी कर लो। हम लोग एक प्रॉब्लम देख लेते हैं इसी पे बेस्ड। ये हम लोगों का पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम है। अब सबसे पहले तो एग्जाम में क्वेश्चन आए अगर, है ना, तो हमें पता कैसे चले कि यार बाइनोमियल का क्वेश्चन है कि पॉइजन्स का क्वेश्चन है, ये हमें पता कैसे चले। तो इसके कुछ तरीके हैं पता लगाने के। एक तो मैं आपको बता देता हूँ कि पॉइजन्स का जो भी क्वेश्चन होगा ना उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। एक कैरेक्टरिस्टिक्स तो ये है उसमें n बहुत लार्ज होगा, मतलब नंबर ऑफ टाइम्स इवेंट्स हैज ऑकर्ड बहुत लार्ज होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बहुत कम होगी, मतलब 0 टेंड करेगी वो लगभग लगभग। ठीक है ना। लेकिन ये तो हो सकता है अभी भी बाइनोमियल का हो क्वेश्चन, मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो फिर भी हो सकता है बाइनोमियल का। तो और भी कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ होंगे पॉइजन्स के, कि पॉइजन्स के अंदर ना इस तरीके से लिखा होगा कि सपोज दैट एन एवरेज, या फिर फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस वी नो, मतलब जो आपको प्रोबेबिलिटी दी है वो दिया होगा कि हमें फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस या फिर ऑन एन एवरेज, इस तरीके से वर्ड्स लिखे हों। एग्जैक्ट नहीं दी होगी। बाइनोमियल में क्या होता है, एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी दी होती है उस इवेंट की, जैसे आप क्वेश्चन देखोगे। लेकिन पॉइजन्स में हो सकता है एग्जैक्ट ना दी हो, इस तरीके से लिखा हो कि एवरेज है, एक्सपीरियंस है, या और कोई ऐसा वर्ड लिखा हो सकता है जिससे आपको पता चल जाएगा कि यार एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी नहीं है उस इवेंट की। और एक और फर्क है इन तीन चीज़ों के अलावा कि बाइनोमियल में जैसे आपसे पूछ लिया कि ये इवेंट है कोई ए, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको दे दी पी, स्मॉल पी, सक्सेस की उसकी प्रोबेबिलिटी पता चल गई, स्मॉल क्यू आपको उसकी फेलियर की प्रोबेबिलिटी पता चल गई। वही इवेंट 10 में से कितनी बार होगा, 1000 में से कितनी बार होगा, या जो भी एन है उसमें से कितनी बार होगा, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा होता है। लेकिन इसमें इस तरीके से पूछा होता है कि जैसे ये क्वेश्चन है, एक 1 हाउस इन 1000 हाउसेज gets fire in a year. If there are 2000 houses, find probability that exactly 5 houses will have fire during that year. मतलब इवेंट भी हम लोग चेंज कर देते हैं। जैसे हमें एवरेज से जो पता है कि 1000 घरों में से एक ही घर में आग लगती है, तो बताओ 5 घरों में लगे उसी ईयर में इसका क्या होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। इस तरीके से इवेंट भी हम लोग पॉइजन्स में बदल देते हैं। और एक और बात भी है इसमें जो उतनी हर क्वेश्चन के लिए ट्रू नहीं है पॉइजन्स के लिए, कि इसमें पर यूनिट टाइम इंट्रोड्यूस हो जाता है। पर यूनिट टाइम, जैसे यहाँ पे लिखा है कि उसी ईयर में बताओ आप, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन में अगर आ जाए उसी दिन में बताओ कि एक मशीन बोल्ट्स प्रोड्यूस कर रही है डिफेक्टिव, तो उसी दिन में कितने करेगी, ठीक है ना। तो अगर पर यूनिट टाइम वाला कंपोनेंट भी आ जाए तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन के, ठीक है ना। और बाइनोमियल में क्या होगा, डायरेक्टली एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी दी होगी, डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी, और उसी का पूछा होगा कि यार क्या चांसेस होंगे उसको करने के, अलग अलग बता दो। ये हमारा फर्क है बाइनोमियल में और पॉइजन्स में। आपको क्वेश्चंस कर करके और क्लियर भी हो जाएगा। अब हम लोग प्रॉब्लम देख लेते हैं। सपोज दैट एन on an average 1 house in 1000 houses gets fire in an year. If there are 2000 houses, find probability that exactly 5 houses will have fire during that year. हमें पता है पॉइजन्स का क्वेश्चन है ना, उसी की वीडियो है तो पॉइजन्स का ही होगा। यहाँ पे n हमारा 2000 है, ठीक है ना।
और प्रोबेबिलिटी क्या है कि घर में आग लगे उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/1000, ठीक है ना। तो हमारा पी ऑफ आर का जो फॉर्मूला था वो था e⁻⁻m इंटू m⁻r अपॉन आर फैक्टोरियल। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें m पता होना चाहिए। m क्या था, मीन था, और मीन किसके इक्वल होता है इसमें, np के। np क्या होगा 2000/1000 मतलब कि 2। इसी को m को हम पुट कर देंगे e⁻⁻2 m⁻r सॉरी 2⁻r अपॉन आर फैक्टोरियल, इस तरीके से, ठीक है ना। ये आपकी आ गई पी ऑफ आर। और आपको निकालनी क्या है, पी ऑफ 5, एग्जैक्टली 5 हाउसेस, तो पी ऑफ 5 आपको निकालना है। तो जहाँ जहाँ आर था वहाँ 5 पुट कर देंगे इस फॉर्मूला में, e⁻2 अपॉन 5 फैक्टोरियल। इसको आप सॉल्व कर लेना, जो आपका आंसर आएगा वही आपकी प्रोबेबिलिटी है कि 5 हाउसेज विल हैव फायर ड्यूरिंग दैट ईयर, ठीक है ना। ये आप लोगों की प्रोबेबिलिटी है। हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। इन अ फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग रेजर ब्लेड्स देयर इज अ स्मॉल चांस ऑफ 1/50 फॉर एनी ब्लेड टू बी डिफेक्टिव। ब्लेड के डिफेक्टिव होने का ये चांस है 1/50। द ब्लेड्स आर प्लेस्ड इन पैकेट्स ऑफ 10 ब्लेड्स। 10 ब्लेड के पैकेट बना दिए यूजिंग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये लिख दिया तो आपको आइडेंटिफाई करने की जरूरत ही नहीं है कि यार बाइनोमियल का है कि पॉइजन का है, आपको डायरेक्टली पता चल गया यूजिंग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है। कैलकुलेट द अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ पैकेट्स कंटेनिंग नॉट मोर देन 2 डिफेक्टिव ब्लेड्स इन अ कंसाइनमेंट ऑफ 10,000 पैकेट्स। आपको बताना है कि ऐसे कितने पैकेट होंगे जिसमें या तो एक भी ब्लेड डिफेक्टिव ना हो, ठीक है ना, या फिर एक डिफेक्टिव हो, या फिर 2 डिफेक्टिव हो, है ना, लेकिन नॉट मोर देन 2, ठीक है ना, 2 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए डिफेक्टिव। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि एक पैकेट में 0 ब्लेड्स डिफेक्टिव हों, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 1 की क्या होगी, 2 की क्या होगी, और फिर उसी को 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे कि एक में 0 डिफेक्टिव है उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल ली, एक में 1 डिफेक्टिव है उसकी निकाल ली, एक में 2 डिफेक्टिव है उसकी भी निकाल ली। अब 10,000 पैकेट में ऐसे कितने पैकेट होंगे, तो उसी प्रोबेबिलिटी को 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। ये कॉन्सेप्ट अभी आपको और क्लियर हो जाएगा आगे जाके। कुछ नहीं है, बस एक पैकेट पहले हमने पता लगा लिया कि एक ब्लेड एक पैकेट से डिफेक्टिव कब निकल सकता है, फिर 10,000 पैकेट चुन लिए तो कितने पैकेट डिफेक्टिव ब्लेड्स के होंगे उसमें, तो 10,000 से मल्टीप्लाई करना है बस प्रोबेबिलिटी को। तो इस क्वेश्चन में आपका जो n है वो तो 10 है कि 10 ब्लेड्स में से कितने डिफेक्टिव हों, 0 डिफेक्टिव हों, 1 हो कि 2 हों। अभी 10,000 वाली हम बात ही नहीं कर रहे, पहले पैकेट तो बना लें कि एक पैकेट में 0 डिफेक्टिव हो, 1 हो कि 2 हो, हमें पता ही नहीं है अभी। उसके बाद 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, n आपका भी होगा 10, ठीक है ना। इसके बाद आपको निकाल लेना मीन। मीन होता है NP के इक्वल, और मीन निकालने के लिए हमें P चाहिए। P क्या है 1/50। कि ब्लेड डिफेक्टिव हो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/50। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हमने मान लिया कि ब्लेड डिफेक्टिव हो, यहीं से हमारा मीन आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/5। यहीं से हम पी ऑफ आर निकाल लेंगे, पॉइजन्स का फॉर्मूला लगा के e⁻⁻m m⁻r अपॉन आर फैक्टोरियल। इसमें m को पुट कर देंगे e⁻−0.2 टू द पावर r अपॉन आर फैक्टोरियल, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, अब r = 0 के लिए, मतलब एक भी ब्लेड डिफेक्टिव ना है, तो उसके लिए होगी e⁻−0.2, और जहाँ जहाँ 0 r था वहाँ 0 डाल देंगे। 0 फैक्टोरियल तो 1 होता है, और ये 0 भी, ये भी 1 हो गया, तो p ऑफ 0 आ गई है। इसी तरीके से p ऑफ 1 निकाल लो, जहाँ जहाँ r था वहाँ 1 डाल दो, e⁻−0.2 इंटू 0.2, ठीक है ना, और 1 फैक्टोरियल तो 1 ही होगा। इसी तरीके से पी ऑफ 2 भी निकाल लो कि 2 ब्लेड्स डिफेक्टिव हों, e⁻−0.2 स्क्वायर अपॉन 2, आर फैक्टोरियल की जगह 2 डाल दिया तो 2 आ गया। अब 2 से ज़्यादा के लिए तो हमें निकालना ही नहीं है, हमें नॉट मोर देन 2 की बात करनी है बस। अब कुछ भी नहीं है कि P निकालने के लिए क्या करेंगे, P0 प्लस P1 प्लस P2, तीनों को ऐड कर देंगे, P0 P1 और P2 को, और इसको 10,000 से मल्टीप्लाई भी तो करना है भाई। 10,000 पैकेट के लिए निकालना है ना। एक पैकेट में 0 ब्लेड हो, डिफेक्टिव 1 हो कि 2 हो, वो तो हमने निकाल लिया, लेकिन 10,000 पैकेट्स के लिए हमें निकालना है कि 10,000 पैकेट में कितने ऐसे पैकेट हों, तो 10,000 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये आपके पास केस आ जाएगा कि ऐसे पैकेट्स कितने होंगे जिसमें 0 ब्लेड्स डिफेक्टिव होंगे, 1 होगा या 2 होगा, 10,000 पैकेट्स में कितने पैकेट्स होंगे, क्या प्रोबेबिलिटी होगी। आप लोगों को अगर कोई डाउट लगता है आप लोग कमेंट सेक्शन में हमेशा पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट वगैरह फ्रीली आप कर लो जिसको भी कोई डाउट है, और कंटेंट अच्छा लगता है तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल का बटन दबा सकते हैं रेगुलर नोटिफिकेशंस पाने के लिए। थैंक यू।